हेलो दोस्तों, वेलकम टू ईटीएफ ज्ञान गुरु। ईटीएफ ज्ञान गुरु चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, वीडियोस को लाइक कर लीजिए। हो सके तो अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करिए और साथ के साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो दोस्तों, आज है 29 मई 2026 और सुबह-सुबह मार्केट की चर्चा करते हैं और ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो हमें मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले देखें गिफ्ट निफ्टी। गिफ्ट निफ्टी में देखें तो एक फ्लैटिश टाइप से ओपनिंग होते हुए दिख रही है, जो कि 23,903 के ऊपर आया हुआ है, ठीक है। वहीं पे देख लेते हैं बुधवार के दिन। बुधवार यानी कि एक दिन जो कल तो छुट्टी थी वीरवार की, और बुधवार के दिन मार्केट में कैसा रहा था। तो मार्केट में अगर हम देखें तो 23,907 पे जाके निफ्टी ने एक फ्लैटिश टाइप से क्लोजिंग दी थी, एक फ्लैटिश टाइप से क्लोजिंग दी थी। और उसके बाद जो हमारा हाँ, ओपन प्राइस था उसका 23,880 था। और पी रेशियो देखें तो अभी भी 21 से नीचे आया हुआ है, 20.58 पे चल रहा है। और जो बढ़े हुए स्टॉक थे वो थे 34, और जो डिक्लाइन में जो बल्कि जो गिरे हुए स्टॉक थे जिनमें रेड कैंडल्स बनी थी वो थे 16 स्टॉक, बल्कि 16 स्टॉक वो थे। अब लो भी देख लेते हैं। जो निफ्टी ने उस दिन लो बनाया था 23,858 का लो बनाया था, और हाई देखें तो 23,983 का लो बनाया था। मतलब 125 पॉइंट के इर्द गिर्द ही मार्केट घूमती रह गई। अब देख लेते हैं और भी सेक्टर हैं और भी जो इंडेक्सेस है उसमें मार्केट कैसा रहा था। अगर देखें मार्केट में हम निफ्टी एसएमएल 100 को देखें तो इसमें फ्लैटिश टाइप से क्लोजिंग दी थी। वहीं पे निफ्टी ऑटो में देखें तो 1.5% के करीब पॉजिटिव बंद हुआ था। ये भी एक अच्छी बात है। अगर ऑटो को देखें तो 1.5% के करीब पॉजिटिविटी हमें देखने को मिली थी। वहीं एफएमसीजी में तो एक तरह से फ्लैटिश टाइप से डाउन साइड दिखाया था। वहीं पे निफ्टी आईटी और दोनों एफएमसीजी दोनों फ्लैटिश टाइप से डाउन साइड का ही मूव दिखाया था। वो भी थोड़ा सा फ्लैट, ज़्यादा गिरावट नहीं हुई उसमें। और निफ्टी अल्फा में देखें तो 0.77% की पॉजिटिव देखने को मिली थी। वहीं पे अब देख लेते हैं हम चार्ट पे। चार्ट पे समझना जरूरी है, क्योंकि चार्ट से हमें थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि मार्केट का किस तरफ की बन रहा है हमारा प्राइस एक्शन। अगर हम 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखें तो हमें एक ट्रेंड क्या दिख रहा है कि ट्रेंड हमें अपसाइड का दिख रहा है, ठीक है ना। अपसाइड का ट्रेंड दिख रहा है, मगर एक ट्रायंगल फेस में चल रहा है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखें तो ट्रायंगल फेस में चल रहा है। अभी भी आप देख सकते हो ये ऊपर से आ रहा है, ट्रायंगल फेस बन गया। अब क्या है कि मार्केट में हमें कैसे सोच के चलना है। मार्केट में देखो, ये एक ट्रायंगल फेस है, इसका जो लो बना हुआ है इस ट्रायंगल का 23,860 हमने पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। 23,860 है। अगर इसको ब्रेक करता है तो हम नीचे की तरफ सोच सकते हैं 23,800, और 23,000 एक अच्छा स्पॉट माना जाएगा, क्योंकि आप यहीं से देख सकते हो एक थोड़ा सा गैप भी हमें देखने को मिल रहा है। अगर इसी को बल्कि गैप भी फिल करते तो मान ज़्यादा गैप तो है नहीं, ऐसा कुछ लगता नहीं है कि इस गैप को भी फिल करने आ सकता है। अगर मार्केट ऊपर की साइड जाती है तो हम ऊपर साइड के मूवमेंट भी देख सकते हैं कि कैसे हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आज जैसे निफ्टी ओपन हो रही है 903 910 ऐसे ओपन हो रही है, तो हम ऊपर की साइड के मूवमेंट देखें तो हमारा जो पहला रेजिस्टेंस बैठ रहा है वो 24,000 का बैठ रहा है। 24,000 से ऊपर जाता है तो फिर 24,150, अगर 150 को भी कंप्लीट कर देता है तो फिर हम ऊपर ऊपर के मूवमेंट भी देख सकते हैं, जो कि 24,250 के करीब जा रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया अप साइड में। अब डाउन साइड में हमने ये भी देखा है कि अगर इस मूवमेंट को ब्रेक करता है तो हम नीचे की तरफ 23,600 की लाइन में आ जाएंगे। अभी क्या है कि एक हमारी जो मार्केट है, अगर 24,000 को ऊपर क्लोजिंग देखते हैं तो वापिस से हम इस जोन में आ जाएंगे, 24,000 और 24,160 के जोन में आ जाएंगे। अगर इसको ब्रेक करके ऊपर जाता है तो हम फिर वापिस से 24,250 के करीब जा सकते हैं। तो ये तरह अप वाला साइड। अब डाउन साइड का है, तो डाउन साइड में देखें तो एक तरह से यहाँ पे अगर गिरावट आती भी है 23,800 पे आती है, तो एक ऊपर जाके फिर रिटेस्टिंग देके अगर नीचे जाता है तो फिर हम नीचे 23,670 पे भी हम आ सकते हैं। वहीं पे अगर और नीचे का देखें तो यहाँ से भी हमें रिटेस्टिंग मिलने पे हम और नीचे जा सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप प्लान करते हो उस हिसाब से आप एक तरह सीखने के पर्पज से आप देख सकते हो, ठीक है। अब देख लेते हैं डेटा क्या कहता है। डेटा को देखें तो इसमें क्लाइंट का डेटा देखें सबसे पहले। तो जो पब्लिक ने 2.36% का माल खरीदा, वहीं पे डीआईएस ने 1.38% का अपना पोजीशन कम किया है। वही एफआईएस ने भी अपनी पोजीशन कम की है। प्रो ने भी अच्छी खासी अपनी पोजीशन डाउन पे आ गए, जहाँ कहीं पे तीन ट्रेडिंग डेज में इन्होंने अराउंड 24% के करीब इन्होंने अपनी पोजीशन कम कर ली है। वहीं पे कैश डेटा देखें तो कैश डेटा में हमें देखने को क्या मिला है कि एफआईएस ने सेलिंग करी है, डीआईएस ने अच्छी खासी परचेजिंग करी है। तो वहीं पे डीआईएस ने फ्यूचर में भी ऑप्शन में भी सेलिंग करते हुए हमें देखने को मिले हैं। वहीं पे पीसीआर देखें तो 0.85 पे है, तो जो एक तरह से हम कह सकेंगे न्यूट्रल टाइप से हम मानेंगे इसको आज। और इंडिया विक्स देखें, इंडिया विक्स को देखें तो 15 से नीचे आया हुआ है। मैंने पहले भी बोला था अगर ये 16 से नीचे जाता है तो हम इसको पॉजिटिव मानेंगे। अब ये 15 से भी नीचे आया हुआ है। वहीं पे देख लेते हैं ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट में हमें क्या की उम्मीद है। ग्लोबल मार्केट में देखें तो डाउजन का जो फ्यूचर है वो अभी
ऐसे देखने को मिल रहा है कि एक तरह से फ्लैटिश टाइप से ओपनिंग देखने को मिल रही है। वहीं पे S&P 100 में 500 में देखें तो जो कल क्लोज हुआ था आधे % से ऊपर जाके क्लोजिंग दी थी। वहीं पे नैस्डैक ने भी अच्छी खासी क्लोजिंग दी है, 1% के करीब जाके क्लोजिंग दिया है। बाकी दूसरे यूरोपियन मार्केट में देखें तो उनमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। इसके अलावा हम देख लेते हैं गिफ्ट निफ्टी में तो फ्लैटिश टाइप से ओपनिंग होते हुए दिख रही है। वहीं पे निकाई को देखिए क्या 2% से ऊपर जाके मार्केट ओपन हो रखी है। और यहीं पे हैंगसेंग को भी देखें तो ये भी फ्लैटिश टाइप से ओपनिंग दिखा रहा है। कोप्सी को देखिए तो ये तो ऐसा है कि रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा है कोप्सी का मार्केट। अब पहले भी इसमें देखें तो एक फ्लैटिश टाइप से, अब कोप्सी का मार्केट एकदम से ऊपर जा रहा है। और इसके अलावा हम देख लेते हैं ब्रांड ऑयल में गिरावट देखने को मिल रही है जो कि 90 के करीब आया हुआ है। 90 से थोड़ा नीचे आ जाए तो हम इसे थोड़ा न्यूट्रल कहेंगे। अभी तो ये नेगेटिव जोन में ही चल रहा है, तो न्यूट्रल आने के लिए इसे 90 से नीचे आना होगा। वहीं पे गोल्ड को भी देख लेते हैं, गोल्ड वही 4500 के आसपास ही चल रहा है। एक तरह से इसका ये बिल्कुल स्पॉट पे आके खड़ा है। क्रूड ऑयल भी देख लिया हमने। अब देख लेते हैं डॉलर इंडेक्स भी 99 से ऊपर आया हुआ है। और जो हमारा USD INR है वो तो भाई अभी भी हमारे लिए बहुत ज्यादा सिरदर्द है, 95 से ऊपर चल रहा है। उसके साथ-साथ देख लेते हैं बॉन्ड यील्ड देखना ज़रूरी है। इसी से पता लगता है कि मार्केट में पैसा आ रहा है या फिर बॉन्ड यील्ड में एक सेफ इन्वेस्टमेंट कर रही है पब्लिक। वहीं पे अब देखें तो 4.5 से थोड़ा-सा नीचे आया है, 4.4 पे बॉन्ड यील्ड आया हुआ है, एक अच्छी बात है। वहीं पे ADR देखें, ADR में कुछ खास देखने को नहीं मिला। अभी तक देखें तो ऐसा कुछ खास देखने को नहीं मिला। अब देख लेते हैं USD INR। INR में देखें तो 95 से ऊपर है, तो मतलब कि हमारे थोड़ा इकोनॉमी पे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ रहा है। और ये लगा लीजिए 100 के करीब भी आने वाला है, ऐसा दिख रहा है जिस हिसाब से मार्केट में चल रहा है। और बाकी देखें डाउ जोन्स में एक तरह से फ्लैटिश टाइप से क्लोजिंग दी है, 24 पॉइंट्स की क्लोजिंग दिया। मगर इसका जो हम व्यू देखते हैं कल के दिन कैसा इसका रहा था, अगर हम यहाँ से देखें तो इसने जो क्लोजिंग दी है तो आधे % से ऊपर जाके क्लोजिंग दी है, आधे % से ऊपर जाके क्लोजिंग दी। तो एक तरह से हम इसको भी पॉजिटिव कहें। गोल्ड हमने देख ही लिया 4500 से ऊपर चल रहा है। और सिल्वर भी देखें, सिल्वर का वही 70 से और 80 के बीच में ऐसे बैठ गया है कि काफ़ी टाइम से इसी ज़ोन में अप और डाउन साइड दिखा रहा है। और बिटकॉइन देखें, बिटकॉइन अपने हाई से, जो इसका हाई था, उससे काफ़ी गिरावट में आया हुआ है। और वहीं पे अगर हम कल के दिन देखें तो गिरावट आई हुई है, 0.26% की इसकी गिरावट आई हुई है। अब सारी चीज़ों को देख लेते हैं मिलाकर, तो हमें ग्लोबल क्लूज़ में सबसे पहले देखिए गिफ्ट निफ्टी फ्लैटिश टाइप है, इसे हम न्यूट्रल कहेंगे। डाउ जोन्स हमारे लिए पॉजिटिव है क्योंकि कल डाउन से अपसाइड आया था। नैस्डैक भी हमारा पॉजिटिव है, एशियन मार्केट भी पॉजिटिव है। निफ्टी में प्राइस एक्शन देखें तो अभी ये न्यूट्रल मानेंगे, इसको ना हम पॉजिटिव ना नेगेटिव। इंडिया विक्स तो हमारे लिए भाई पॉजिटिव हो गया। एफआईस फ्लो अभी भी नेगेटिव बना हुआ है। डीआईस फ्लो न्यूट्रल है। प्रो का भी हम न्यूट्रल कहेंगे, 42 पे आए हुए हैं। और मार्केट में ऐसी कोई न्यूज नहीं है जो कि इनको भी बल्कि लगे कि हाँ अब हम और पोजीशन कम करनी चाहिए। पी रेशियो देखें तो ये तो पॉजिटिव है। पीसीआर देखें तो पीसीआर हमारा अभी न्यूट्रल में मानेंगे हम इसे। डॉलर रुपीस तो हमारा भाई नेगेटिव में है। ब्रेंड ऑयल भी अभी भी नेगेटिव में है। सिल्वर और गोल्ड में देखें तो ये भी अभी न्यूट्रल चल रहे हैं, ना कुछ ऐसा। और बीटीसी देखें, बीटीसी में देखें तो हमारा क्या है, इसको हम अभी नेगेटिव लेंगे। और जो हमारे फैक्टर बन रहे हैं उसमें मार्केट आज मिक्स्ड भी रह सकता है। बाकी नंबर जैसे आते हैं मार्केट में वैसे मार्केट के नंबरों के हिसाब से मार्केट भी चेंज करती रहती है। कुछ न्यूज न्यूज का भी इफेक्ट होता है, ठीक है ना। ये तो एक जो मार्केट स्टार्ट होने से पहले हम फैक्टर्स का डिस्कशन करते हैं। जैसे अब देख लेते हैं हम कितने फैक्टर्स हैं जो हमें पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं। तो 5 फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमें पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं, और जो 4 फैक्टर्स हैं वो हमें नेगेटिव है, और बाकी 6 जो फैक्टर्स हैं वो हमें न्यूट्रल देखने को मिल रहा है। अब ये चीज़ है कि इसमें जो सबसे हमारा बड़ा सिरदर्द है वो है यूएसडी आईएनआर। अगर ये थोड़ा-सा इम्प्रूव हो जाता है, ये इम्प्रूव हो जाए, एक से ये इम्प्रूव हो जाए, ये इम्प्रूव हो जाए, एफआईएस का फ्लो भी आने लग जाए, तो देखो फिर मार्केट एक नया अपना हाई भी बना सकता है। क्योंकि यही थोड़े ये 3-4 पॉइंट है जो मार्केट को हमारा ऊपर जाने का नहीं दे रहे। अगर इनमें थोड़ा-सा भी इम्प्रूवमेंट आता है, धीरे-धीरे भी आता है, तो हमारी मार्केट का भी थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो ठीक है दोस्तों, आज का हम यही व्यू लेके चलते हैं। बाकी हम आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, वीडियोज़ को लाइक कर लीजिए, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करिए। थैंक यू सो मच।